नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने चैनल। मैं बता दूं मिर्ज़ापुर से एकदम सटा हुआ 8 किलोमीटर धनावड़ा बनहरा गांव है। यहाँ पर पिछले 1-2 साल से ब्लास्टिंग हो रही थी। उसके लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग होने लगी, जिससे यहाँ के गाँव वाले बहुत दहशत में हैं और यहाँ के जीव जंतु जितने हैं रक्षण में किया गया वो पलायन कर रहे हैं। क्या हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शिवशंकर बिलहरा। अच्छा, इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए, पता चला कि ब्लास्टिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, मामले पर कब्जा, इससे क्या हो? ब्लास्टिंग हो रहा है, ठीक है। अभी बोले तिवारी जी, अरुण तिवारी जी बोले कि अभी कुआं में जो आदमी मरे थे ये कौन निकाला था, कैसे निकाला था? ब्लास्टिंग में ही मरा बोल तो यही रहे थे ना, यही तो बोल रहे थे ब्लास्टिंग हुआ, कुआं भसक गया, आदमी मर गया, निकला कैसे, कौन निकाला, कैसे निकला, कुछ बताए हो सर जी? नहीं बताया। अरुण तिवारी जी जो हैं, अरुण तिवारी जी वाटर पार्क वाले, वो आदिवासी जो कोल हैं, आदिवासी की जो 30 बीघा ज़मीन है वहाँ पे कब्जा ज़बरदस्ती ले रहे थे। इसी से वहाँ पे वो उनका नहीं ब्लास्टिंग में बात हो रहा है, ब्लास्टिंग के बाद वहाँ कब्जा ले रहे थे। इसके बाद वो बोले, उसके बाद में यही ब्लास्टिंग का बस लफड़ा यही चला आ रहा है। ब्लास्टिंग हो रहा है? कितने दिन से ब्लास्टिंग हो रहा है? ब्लास्टिंग तो जब से केसर चल रहा है तब से हो रहा है। आप यहाँ गाँव के हैं, कितने दिन से ब्लास्टिंग हो रहा है? ब्लास्टिंग जब से केसर चला है, अभी तो हम 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ जान रहे थे, मतलब 2 साल से, इसके पहले हम नहीं रहते थे यहाँ पे। अच्छा, जिसे बताया कि यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग के चलते बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ के गांव के बहुत हैं। क्या नाम है चाचा आपका? तारकेश्वर दुबे। अच्छा, आप यहीं निवासी बलहरा और ये धनावल के? बलहरा के हैं। अच्छा। हाँ। ये ब्लास्टिंग मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये क्या मामला है ब्लास्टिंग से? अरे ब्लास्टिंग से हम लोगों के घर में माने नींद नहीं लग रही है। रात दिन हमेशा बच्चे एकदम झचक के उठ जाते हैं कि क्या बोला, बहुत जैसे बिजली गिरती है उस तरह का। यहाँ से ब्लास्टिंग जहाँ हो रही है, वहाँ से कितना दूर है आपका? अरे बस यही, हाँ 200-250 किलोमीटर में है। हाँ। ब्लास्टिंग कितने दिनों से हो रही है? अरे पहले से शुरू से ही हो रही है, लेकिन इधर बड़ी मशीन बैठा दिया है। वो पहले छोटी थी, उसको हटा करके बड़ी मशीन बैठा दिया। बहुत बड़े बड़े गुल्ला लगा करके बहुत तेजी से मारता है, पत्थर ऊपर तक जाता है, आवाज़ होती है, बहुत दुख है। अच्छा, अभी पता चला कुछ दिन पहले डीएम के जाकर लोग ज्ञापन दिए थे गाँव वाले जाकर, कुछ लोग? हाँ दिए थे, इसी के लिए कि हम लोगों को थोड़ा शोषण जो हो रहा है इसको बंद किया जाए। हम लोग कैसे रह गए? जी, आपने जितना कि शोषण हो रहा है, इतना दिक्कतें हो रही है, यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है कि यहाँ के जीव जंतु जितने भी है, जो एक सर्कल बनाया गया है वो उस ब्लास्टिंग वजह से गांव में जा रहे हैं। गांव में दहशत बनी पड़ी है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बात करें। सर आपका क्या नाम है? आशीष दुबे। सर दुबे जी बताइए, यहाँ पे ब्लास्टिंग का मामला चल रहा है बहुत ज़्यादा है, क्या जीव जंतु जब वहाँ के जाना गांव में चले आ रहे हैं, घुसा रहे, दहशत है सब ब्लास्टिंग के लिए। अभी हम कुछ दिन पहले हम बोले थे वहाँ पे प्रेस वार्ता में, तो हमारे जो ग्राम प्रधान हैं वर्तमान रमाशंकर जी, वो बोले कि चौधरी जी बोले कि हमारा गाँव 3 किलोमीटर दूरी पे है। आप लोग आए हैं मौके पर, थोड़ा सा आप मुआयना करिए कि हमारे गाँव से क्रेशर की दूरी कितनी है। कितनी दूरी आपके गाँव क्रेशर से? 500-600 मीटर होगा एब टू। तो ये जो ब्लास्टिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने कब से ज़्यादा शुरुआत हुआ? ये ब्लास्टिंग इधर 3-4 साल से ये काफ़ी हाई लेवल पे चल रहे हैं। इसके पहले स्टार्ट तो ये किए थे लेबरों के द्वारा, इसके बाद मतलब पहले हल्के में थी, पता नहीं चल रहा था। हाँ, पहले हल्के में थी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। चलिए, बताया कि यहाँ के ये कुल मिला के है कि यहाँ के प्रवीण चौधरी जी हैं, उनके लड़के अमोद, वो भी कुछ दिन पहले पता चला है कि पत्रकार भी न्यूज़ चलाया, तो उसके चक्कर में उसके लिए भी वो लोग झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया में बहुत वायरल कर रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया वाले जितने पत्रकार उनके खिलाफ भी बढ़े हैं, और सारे पत्रकार मिलकर ये जो ब्लास्टिंग हो रहा है इसके मामले यहाँ पर प्रेस वार्ता। क्या नाम है? मेरा नाम रितेश अग्रहरी है। अग्रहरी जी बताइए कि ये जो ब्लास्टिंग हो रहा है ये बलहरा और धनावल गाँव में कितने दिनों से हो रहा है? ये 2-2.5 साल से हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा मामले बता रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है। क्या है दहशत? क्या दहशत ये है, पानी का लेयर सूख जा रहा है, कुआं बैठ जा रहा है। हम लोग प्लाट लिए हैं, सोच रहे हैं बनवाने के लिए, बनवा नहीं पा रहे हैं। अगर बनवा देंगे छरछरा जाएगा, कमजोर हो जाएगा। प्लाट लिए जाएगा जी। लोग कुछ लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि प्लाट आधे दाम बेच के भाग जा रहे हैं। जी, हम भी वही करेंगे। अगर ऐसा ही पोजीशन रहेगा, ऐसा होता रहेगा, हम भी प्लाट कैंसिल कर देंगे, बेच देंगे आधे दाम पे। जब आप प्लाट लिए तो इतना ब्लास्टिंग नहीं, ये अब 2 साल से ज़्यादा हो रहा है। चलिए ठीक बोलते हैं। यह बता दें कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ के कुछ लोग प्लाट भी लिए हैं, ये दहशत से आधे दाम पर बेच के पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं अजय कुमार पांडे, पलवेल चैनल, मिर्ज़ापुर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया है, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ग्राम धनावल है, और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है।
कब से ये समस्या है? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से लगातार 3 सालों से लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज्यादा शुरू किया। अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है। कई घरें फट चुके हैं, यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है, जीव जंतु जंगल छोड़ करके गाँव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर घरों से 1-1, 2-2 व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है। आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलारा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को कहा है जी कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर थे। जी, इसका काउंटर इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए, इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ गांव ग्राम बलैरा के पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान, आप लोग भी आए अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पे इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, जो कुआं फट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी उस ब्लास्टिंग के कारण था। उसी गांव की क्षति हुई तो गांव के लोग क्यों नहीं रहेंगे? ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वो राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में ही लौट करके आना है और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहाँ से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। क्योंकि मेरे 2-2 स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने 2-2 बार कास्ट करा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने ही 2-2 बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन लगा, हाँ, तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ही है, वो अपने जो 10 साल 20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है, हम लोग 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं। हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का